जैसे ही ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खोले तो पूरी दुनिया को लगने लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हुआ है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से ईरान डरता है, इसी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खोल दिए हैं। क्योंकि जो ईरान पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों में किसी का भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज नहीं गुजरने दे रहा, वो ये कैसे कह सकता है कि जिस जहाज पर भारत का झंडा लगा हो वो जहाज नहीं रोका जाएगा। शुरुआत के 2 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी की पावर का जलवा चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन एक बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता से सवाल किया जाता है कि तुमने भारत के रास्ते क्यों खोले, क्या तुम भारत से डर गए या भारत से कोई तुम्हें मतलब है? तो उन्होंने साफ लफ्जों में सबसे पहले ये कहा, ना ही हम भारत से डरे, ना ही हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी की पावर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते खोले, ना ही हमें कोई भारत से लालच है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये रास्ता भारत के मुसलमानों की वजह से खोला है, क्योंकि इस बुरी घड़ी में मुसलमान हमारे साथ खड़ा है। जिस तरह आयतुल्लाह अली खामेनी के जाने का हमें गम है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी वही गम है। भारत के मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, अमेरिका और इजराइल का जमकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय मुस्लिम हमारे लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीय मुस्लिमों को परेशानी हो रही है गैस और तेल की वजह से, तो यह हमसे देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं ऐसी बुरी वक्त में हम भी उनका साथ देंगे। इसीलिए हमने भारत का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों तक भारत के अंदर तेल और गैस पहुंच सके। यानी सिर्फ और सिर्फ भारत में जो इस वक्त तेल और गैस आ रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत के मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन इस देश के अंदर एक सवाल है कि जो भी मुसलमान अगर ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो उस पर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन वही मुसलमानों का आज पूरे भारत को फायदा मिल रहा है। यानी अगर भारतीय मुसलमान ईरान को सपोर्ट नहीं करते तो अभी तक भारत के अंदर तेल और गैस नहीं आता।